उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह को भीमसेना के सदस्य सतपाल तंवर ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों में दी धमकी। अभद्र भाषा में धमकी देते हुए अपने आप को भीमसेना का बताते हुए कहा कि नक्शा पलटना जानते हैं हम। और सुनो एसपी जय भीम तो कहना होगा, भीमसेना का यह सदस्य कहाँ का है अभी पता नहीं चला है। पिछले दिनों उज्जैन एसपी पर वायरलेस सेट पर जय भीम नहीं कहने के आदेश संबंधित समाचार जारी होने पर भीमसेना के कार्यकर्ता ने जारी किया था वीडियो। एसपी ने कहा, मैंने कोई आदेश जारी नहीं किया और ना ही उज्जैन में इस तरह का मैसेज चला। सब कुछ मुझे बदनाम करने का कृत्य है। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ समाचार पत्रों में उज्जैन एसपी मनोज सिंह की खबर छपी थी, जिसमें वायरलेस सेट पर पुलिस कर्मियों को जय भीम न बोलने की हिदायत दी गई थी, लेकिन एसपी ने इस पूरी खबर को निराधार बताया था। कल यह मामला पुनः सोशल मीडिया पर आने के बाद इस संबंध में उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा कभी भी इस संबंध में वायरलेस सेट पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही इस तरह की कोई बात सामने आई है। किसी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया यह भ्रम है, जिसकी जांच चल रही है। यह मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग हैं, यह सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में कुछ बता पाएगी। आपने कहा कि मैं सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आदर किया है। उनके बारे में इस तरह के शब्द बोलना मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब न केवल देश बल्कि विदेशों में भी बहुत सम्माननीय हैं। उन्होंने संविधान की रचना कर देश को दिशा प्रदान की है। तो मेरी सच्ची श्रद्धा, सच्चा सम्मान उनके प्रति हमेशा रहा है और आज भी और आगे भी रहेगा। और जहाँ तक जो न्यूज़ वायरल हुआ है उसका सवाल है, तो इस तरह की कोई शिकायत न लिखित तौर पे उन्हीं का संविधान पढ़कर हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा जानबूझकर मुझे बदनाम करने का कृत्य किया जा रहा है। नहीं दिया है। ये भ्रामक जानकारी, अफवाह जो फैली है, इससे अपने को बच के रहना है और इससे सावधान रहना है। और उज्जैन रेड जोन जिले में है। उज्जैन में संक्रमण कोरोना का बहुत ज़्यादा है। रात दिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इस बीच में इस तरह के अफवाहों से हम लोगों को बचना है। और तीसरी बात, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत हम लोग काम करते हैं। तो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में पुलिस विभाग अहम रोल अदा करता है। हमारे लिए समाज के सभी वर्ग, समुदाय, धर्म के लोग एक समान हैं। हमारा पूर्णतः प्रयास रहता है कि समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर समुदाय के लोगों को न्याय मिले, जिसके तहत हम पुलिसिंग करते हैं। तो सबसे पहली हमारा लड़ाई जंग कोरोना से है, जो अदृश्य है, उससे निपटना है। मैंने इस इशू पे किसी भी तरह का कोई जांच का आदेश न मौखिक दिया, न लिखित दिया है, न शिकायत कोई इस तरह की मेरे पास आई है। तो मैं अगर इसके बावजूद अगर किसी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, न ऐसा कुछ जांच का आदेश दिया है। अगर किसी उज्जैन जिले के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा कहीं कुछ ऐसा किया गया हो, बोला गया हो, जिससे किसी को दुख पहुंचा है, तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। सर, जिस तरीके से जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का बताया है, तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया है? देखिए, अभी जो शिकायत तो मेरे पास आई नहीं है। जब से सोशल मीडिया पे चला है, तब इसको हम फाइंड आउट करने का प्रयास निश्चित तौर पे करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। सबसे पहला मेरा काम है उज्जैन जिले को कोरोना से मुक्त करना। रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, संक्रमण वाली गलियों में जा रहे हैं, कंटेनमेंट एरिया को भ्रमण कर रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता हमारा वही है। इस बीच में आपके माध्यम से आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से देश में फैला हुआ है, देश के विभिन्न शहरों में फैला हुआ है, इस बीच में किसी तरह के हमको अफवाह में नहीं जाना है, उससे बचना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान की रचना करी है ना। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ा है और बाबा साहब की जीवनी को भी मैंने पूरा पढ़ा। उस समय से हम लोगों के हृदय में उनके प्रति सम्मान रहता है और उनको सच्ची श्रद्धा से हम लोगों ने इस किताब को पढ़ा है। और जिस कानून की रचना उन्होंने संविधान के माध्यम से करी है,
उसका हम स्वतः पालन करते हैं और पालन कराने का प्रयास करते हैं ताकि जनता को न्याय मिल सके। तो ऐसी कोई अफवाह में हम लोगों को नहीं जाना है। हमारी प्राथमिकता अभी कोरोना से लड़ना और इस जंग को जीतना होना चाहिए।